सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए भाई मैथ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो ये भाई 20 चैप्टर हमने करने हैं, ठीक है, जिसमें हम 15 चैप्टर कर चुके हैं भाई, ठीक है। आज 16 चैप्टर स्टार्ट होगा। वर्क, पाइप और टंकी के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो हम इसमें करने वाले हैं भाई, ठीक है। आपको पता है हमने जो बैच है वो 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था और 30 नवंबर तक बोला था आपको खत्म करने के लिए, लेकिन 30 से पहले ही हो जाएगा भाई अपना, ठीक है कि नहीं। तो 30 से पहले हो जाएगा, उसके बाद बैच खत्म नहीं होगा, अपना चलता रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो PYQ क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो जो भी एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका बढ़िया ढंग से पूरा सिलेबस कराएंगे, ठीक है। अब अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 पे आने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट बता दूं आपको वर्क टाइम का, ठीक है। तो वो अपना नोट कर लें भाई। जैसे कि मैं ये कहूं कि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य को X दिन में कर सकता है, X दिन में कर सकता है, तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, उसका एक दिन का काम बताना है। तो उसका एक दिन का काम होगा 1/x, क्या होगा, 1/x होगा। ये जो एक दिन का काम है, ये जो एक दिन का काम है, इसको हम बोलेंगे कार्यक्षमता। क्या बोलेंगे, कार्यक्षमता। या इसको हम कार्य की दर भी बोल सकते हैं, कार्य की दर, ठीक है भाई। कॉमन सेंस की बात है। मैं ये कहूं कोई व्यक्ति किसी कार्य को 2 दिन में कर लेता है, क्या कर लेता है, 2 दिन में कर लेता है, तो एक दिन में कितना करेगा भाई। 2 दिन में पूरा काम किया तो एक दिन में आधा काम करेगा। मतलब क्या हुआ, X दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/x। तो 2 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/2। यानी टाइम का इनवर्स कर दिया, टाइम का क्या कर दिया, इनवर्स कर दिया। अगर कोई वो कहे कि किसी कार्य को 5/3 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5/3 का इनवर्स कर दोगे 3/5 में करेगा। ये चीज ध्यान रखनी है। इंग्लिश में भी लिख देता हूं, इफ ए मैन, या पर्सन कह सकते हो, इफ ए पर्सन, मैन हो चाहे वुमेन हो, चाहे चाइल्ड हो, चाहे बॉय हो, कोई हो, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इफ ए पर्सन कैन फिनिश अ वर्क, कैन फिनिश अ वर्क in X days, then his one day work will be 1/x, one day work will be 1/x, ठीक है। अब ये जो वन डे वर्क है, ये जो वन डे वर्क है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ वर्क। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वर्क। या इसको वर्क एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं भाई, वर्क एफिशिएंसी। क्लियर भाई। तो हिंदी में कार्यक्षमता या कार्य की दर, वही चीज है। कोई पर्सन किसी कार्य को 3 डेज में कंप्लीट कर सकता है, 3 डेज में कंप्लीट कर सकता है एक वर्क को, तो 1 डे में कितना वर्क करेगा, 1/3 करेगा। इनवर्स कर देना है, टाइम का इनवर्स कर दोगे, वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला भाई, यहां से निष्कर्ष ये निकला, डेट इज वर्क एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम,
ठीक है भाई, वर्क एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी R&D हो गई, या आप यूं कह सकते हो ये एक फार्मूला बन गया आपका। ठीक है नहीं, ये वैसे तो रिसर्च है, ठीक है नहीं, मैंने रिसर्च करी, R&D हुई, या फार्मूले के नाम भी इसको दे सकते हो आप। हिंदी में कहूं, अब वर्क एफिशिएंसी टाइम की इनवर्स है तो टाइम वर्क एफिशिएंसी की इनवर्स है, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं दोनों ही। ठीक है नहीं, ये नहीं है कि वर्क एफिशिएंसी टाइम की इनवर्स, टाइम भी वर्क एफिशिएंसी का इनवर्स है। तो हिंदी में कह सकता हूं, समय जो है वो कार्य क्षमता के विलोमानुपातिक होगा। क्या होगा? विलोमानुपातिक। तो कार्य क्षमता का विलोमानुपातिक होगा समय, ये चीज याद रखनी है भाई आपने। ठीक है कि नहीं? क्लियर है भाई? तो इसको नोट कर लें अपना, या स्क्रीनशॉट ले लें, आपकी मर्जी है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। अब ठीक है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक व्यक्ति कर रहा है काम को, जरूरी नहीं कि व्यक्ति काम करे, पाइप भी कर सकता है। ठीक है कि नहीं? वो कह रहा है कि कोई पाइप है किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा? 1/6 भरेगा, इनवर्स कर देंगे। समझ में आई बात? इफ ए पाइप कैन फिल ए टैंक इन 6 आवर्स देन 1 आवर वर्क विल बी, क्या हो जाएगा भाई? टाइम का इनवर्स हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। अगर टंकी भर रहा है तो कार्य प्लस में लेना है, कार्य क्षमता प्लस में आएगी, लेकिन अगर वो खाली कर रहा है तो फिर माइनस में लेना है भाई। तो ये बात लिख सकते हो आप, इफ ए पाइप कैन एम्प्टी अ टैंक इन X hours, then its 1 hour work will be 1 hour work will be, तो -1/x होगा भाई। क्या होगा? 1/x कब करना है? जब टंकी भरी जा रही है। अगर खाली कर रहा है तो फिर -1/x लेना है। ठीक है, यदि कोई पाइप किसी टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है, तो उसका 1 घंटे का काम -1/x होगा। बस ये बात समझनी है भाई। यानी जब काम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, चाहे पाइप हो चाहे व्यक्ति हो, सीधी सी बात ये है, अगर काम बढ़ रहा है, काम फिनिश होने की कगार पे है, तो प्लस में लेना है भाई। ठीक है कि नहीं? प्लस में लेना है। और अगर काम डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो फिर माइनस में लेना है। बस ये चीज समझनी है। ठीक है भाई? चाहे वो पाइप हो चाहे कोई व्यक्ति हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब मान लेते हैं कोई 2 पाइप मिलकर काम करें, ठीक है कि नहीं, 2 पाइप मिलकर टंकी भरें, या 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करें, तो फिर एफिशिएंसी कैसे निकलेगी वो भी समझना है भाई। ठीक है कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखनी है भाई, आपने नोट डाल सकते हो। टाइम जो है, टाइम्स कैन नॉट बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। जो टाइम है वो आपका ना घटाया जा सकता ना जोड़ा जा सकता। ठीक है नहीं? समय नहीं जोड़ सकते आप, ना घटा सकते। जबकि वेयर एज वर्क एफिशिएंसी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड। तो जो कार्य क्षमता है उसको जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है, लेकिन जो समय है उसको ना जोड़ा जा सकता ना घटाया जा सकता। बस ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो यूं कहे, इफ ए मैन
कैन फिनिश, मैन का नाम दे सकते हो आप, मैन का नाम दे सकते हो, ठीक है, ए नाम दे देता हूं या पी नाम दे देता हूं, कुछ दो आप, आपकी मर्जी। इफ पी कैन फिनिश अ वर्क इन एक्स डेज, कैन फिनिश सेपरेटली, अलग अपने आप अकेला काम कर रहा है, सेपरेटली वर्क इन एक्स डेज, एंड बी एंड क्यू, क्यू व्यक्ति ले लेते हैं, तो क्यू कैन फिनिश द सेम वर्क, जो काम पी ने किया वही काम अगर क्यू करे, ठीक है, द सेम वर्क सेपरेटली, सेपरेटली का मतलब अकेला करी, एलोन करी, एलोन भी लिख सकते हो, ठीक है नहीं, सेपरेटली लिखो, एलोन लिखो, एलोन इन वाई डेज, देन दे वर्क टुगेदर, दे वर्क टुगेदर या दे फिनिश करें, ठीक है नहीं, दे फिनिश सेम वर्क टुगेदर इन एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज। ये फार्मूला है भाई, याद रखना है, यदि कोई व्यक्ति पी अकेला किसी कार्य को एक्स दिन में कर सकता है, फिर क्यू उसी कार्य को सेम कार्य को जो पी ने किया वही कार्य क्यू वाई दिन में कर सकता है अकेला। अब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने में करेंगे, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। तो मेरे ख्याल से लिखा इंग्लिश में मगर बोल दिया हिंदी में, तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है, बेशक आप अपना नोट कर लो, मैं दोबारा बोल देता हूं। यदि P अकेला किसी कार्य को x दिन में कर सकता है और Q अकेला उसी कार्य को y दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इसी कार्य को एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे। अब यह जानना है कि भाई ये कैसे हुआ, ये टाइम कैसे आया भाई, दोनों का मिलकर ये टाइम कैसे बना, उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है नहीं, कंसेप्ट क्लियर करा देता हूं भाई कि ये फार्मूला कैसे बना है, इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है भाई, ठीक है। तो भाई दो तरीके हैं ये जानने के, ये कितने तरीके हैं, ये दो तरीके हैं जानने के कि भाई ये काम समय कैसे आया, ठीक है कि नहीं। तो पहला तरीका है फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड लेंगे हम, ये है आपका यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड है, यूनिटरी मेथड है। तो मैं ये कर लेता हूं, P व्यक्ति था, A नहीं था। यदि P किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, ठीक है कि नहीं, तो मैं ये कहूंगा कि भाई वन डे वर्क ऑफ P, अगर P ने कोई कार्य x दिन में किया है तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, क्लियर है, 1/x करेगा, ये पहले ही जान लिया था, जो वर्क है वो टाइम का इनवर्स है, ठीक है कि नहीं। तो पूरा काम x दिन में किया तो एक दिन में काम कितना किया, 1/x किया, ठीक है भाई। अब वन डे वर्क ऑफ Q का एक दिन का काम कितना है, Q का एक दिन का काम 1/y है, क्लियर। वन डे वर्क ऑफ Q कितना होगा, 1/y होगा। अब वन डे वर्क ऑफ P एंड Q, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, जुड़ जाएगा, काम तो जुड़ सकता है, 1/x प्लस 1/y। अगर मैं इस कैल्शियम लूं तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स बटे में एक्स वाई, y प्लस एक्स बटे में एक्स वाई, ठीक है भाई। अब आपको पता है कि जो समय होता है वो कार्य क्षमता का इनवर्स होता है, समय जो है वो कार्य क्षमता का इनवर्स होता है। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम इसका इनवर्स हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो मैंने फार्मूला बना दिया है कि एक व्यक्ति P अगर किसी कार्य को x में कर सकता है
और Q उसी कार्य को y दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई में करेंगे। कैसे आया, कैसे आया? हमने यूनिटरी मेथड से, ठीक है कि नहीं, वन डे वर्क निकाल लिया, फिर उनको जोड़ दिया, फिर ये दोनों का वन डे वर्क है। अब टाइम निकालना है तो इसका इन्वर्स करना पड़ेगा, तो इसका इन्वर्स कर दिया एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, बात क्लियर? ठीक है। अब दूसरे मेथड पे आ जाते हैं भाई, दूसरे तरीके से भी ये आ सकता है, ठीक है। तो दूसरा मेथड और लेंगे, दोनों मेथड जानने जरूरी हैं, क्योंकि ये मेथड जानोगे तभी तो क्वेश्चन होंगे भाई, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन का कंसेप्ट इसी में छिपा हुआ है, तो इसलिए जानना जरूरी है। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड क्या रहेगा? सेकंड मेथड है अजम्पशन मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे? अजम्पशन मेथड बोलेंगे। तो भाई P ने कोई कार्य किया है x दिन में, कितना कार्य किया है? समझ में आई बात? कितना कार्य किया है पता नहीं। Q ने कोई कार्य किया है y दिन में, कितना कार्य किया है वो भी पता नहीं। तो वो काम मैं मान लेता हूं, मैं जूम कर लूं कितना काम किया है, ठीक है कि नहीं। अब वो काम क्या एज्यूम करोगे, आपकी मर्जी, कुछ भी एज्यूम करो, ठीक है कि नहीं, कोई फर्क पड़ना नहीं है भाई। मैं दो एज्यूम करके दिखाऊंगा आपको। क्या दिखाऊंगा? दो एज्यूम करके दिखाऊंगा, आप देखोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि भाई टाइम का फार्मूला क्या है। टाइम का फार्मूला क्या है? टाइम का फार्मूला है टोटल वर्क जो करना है, और बाय में वर्क एफिशिएंसी जो कार्य करने की दर है, ठीक है कि नहीं। रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क, वर्क एफिशिएंसी रेट ऑफ वर्क है। तो टोटल वर्क को रेट ऑफ वर्क से डिवाइड कर दूंगा, टाइम आ जाएगा। और वर्क एफिशिएंसी कैसे आएगी? वर्क एफिशिएंसी आएगी टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दूंगा। और भाई टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा टाइम को रेट ऑफ वर्क से गुणा कर दूंगा, रेट ऑफ वर्क से। रेट ऑफ वर्क या वर्क एफिशिएंसी बात एक ही है भाई, बताया था आपको, ठीक है भाई। कुल कार्य निकालना है तो समय को कार्य क्षमता से गुणा कर देंगे। हिंदी में बोल देता हूं, समय का सूत्र कुल कार्य बटे में कार्य क्षमता या कार्य क्षमता की दर। कार्य क्षमता की दर निकालनी है, ठीक है कि नहीं, तो कुल कार्य बटे में समय। कुल कार्य निकालना है समय गुणा में कार्य क्षमता की दर। ये भाई सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है भाई। ये आपका फार्मूला है, ये याद रखना है। अब मैं जंक्शन मेथड पे आ जाता हूं, क्योंकि जंक्शन मेथड के लिए ये चाहिएगा भाई, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बताया है, लिखवाया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नाम से ही पता चल रहा है जंक्शन मेथड, तो हमें जूम कर लेंगे भाई। P ने कोई कार्य x दिन में किया, Q ने कोई कार्य y दिन में किया, कितना कार्य किया, कितना कार्य किया, कुछ तो मानना पड़ेगा, हम अपनी तरीके से मान लेंगे, ठीक है। मैं दो मान के दिखाऊंगा। पहले मैं ये मान के चलता हूं कि भाई एक कार्य किया, कितना कार्य किया, एक कार्य किया, ठीक है। तो P ने x दिन में एक कार्य किया, एक कार्य मान लेता हूं, मान लिया कार्य एक है, जो कार्य किया है वो मैंने एक मान लिया। कार्य 100 मान सकते हो आप, कार्य कुछ और मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मैं एक मान के दिखा रहा हूं पहले। तो भाई मानना एक कार्य, x दिन में एक कार्य किया। Q ने y दिन में कार्य किया, कितना किया, सेम किया। ये बात तो क्वेश्चन में थी कि सेम किया, ठीक है कि नहीं। अब कितना किया, एक किया। भाई जो स्टार्टिंग में ये बात लिखवाई थी मैंने, ये जो स्टार्टिंग में बात लिखवाई थी, कौन सी, कि P किसी कार्य को x में कर सकता है, Q किसी कार्य को y में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, इस बात को प्रूव कर रहा हूं भाई, इस बात को प्रूव कर रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तो रकम अपना याद रखनी है
कि P किसी कार्य को x दिन में कर रहा है, ठीक है कि नहीं, Q y दिन में कर रहा है, कितना कर रहा है, सेम कार्य कर रहे हैं दोनों, कितना कर रहे हैं वो मैंने एक मान लिया है, मानना है एक कार्य किया, एक कार्य किया, जो कार्य किया वो मान लिया, ठीक है, एक वर्क किया। अब ये क्या है, ये कार्य हो गया, टोटल वर्क हो गया जो किया है, और ये टाइम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, वर्क एफिशिएंसी निकाल लूंगा, वर्क एफिशिएंसी यानी वन डे वर्क निकाल लूंगा। ये वन डे वर्क ही वर्क एफिशिएंसी है, बताई थी आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, देखो ध्यान से, ये देखो स्टार्टिंग में ही बताई थी आपको, ये देखो एक दिन का काम ही कार्य क्षमता है, कार्य की दर है, वन डे वर्क ही रेट ऑफ वर्क है, वर्क एफिशिएंसी, ये स्टार्टिंग में बताई थी, ठीक है, तो याद रखनी है भाई ये बात। तो एक दिन का काम, ठीक है, या वर्क एफिशिएंसी कुछ कहो आप, कार्य दर कहो, तो कितनी होगी भाई एक दिन की काम, वर्क एफिशिएंसी का फार्मूला है वर्क बाय में टाइम, वर्क बाय में टाइम, वर्क है वन, मैंने मानना है वन, एक कार्य किया है एक्स दिन में, ये टाइम हो गया, तो वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x, 1/x, ठीक है। Q का कितना हो जाएगा, कार्य किया वन, टोटल वर्क वन, टाइम y है तो 1/y। P ने एक दिन में 1/x किया, Q ने एक दिन में 1/y किया। अब P और Q को जोड़ दूंगा, काम एक दिन में कितना काम किया, भाई मैंने एक दिन में 2 कुर्सी बनाई, आपने एक दिन में 3 कुर्सी बनाई, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में कितनी कुर्सी बनाई, आपने संडे को बनाई 3 कुर्सी, मैंने भी संडे को बनाई 2 कुर्सी, तो संडे को कितनी कुर्सी बनी दोनों के द्वारा, आपके और मेरे द्वारा, आपने 3 मैंने 2, 5 कुर्सी, एक दिन में 5 कुर्सी बनाई, मतलब काम जोड़ दिया। तो भाई एक दिन में इसने 1/x काम किया, इसने 1/y किया, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया, काम जुड़ जाएगा 1/x + 1/y। ये क्या आ गया, ये वन डे वर्क आ गया। मुझे निकालना है टाइम, मुझे निकालना है टाइम, तो टाइम कैसे निकलेगा, ठीक है कि नहीं, ये टाइम निकालना था मुझे दोनों का, तो ये कैसे निकलेगा भाई, ठीक है। तो टाइम का फार्मूला है ये रहा, टोटल वर्क बाय वर्क एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क तो एक है जो मुझे करना है, टोटल वर्क तो एक है, ठीक है, और वर्क एफिशिएंसी दोनों की आ गई है 1/x + 1/y, ठीक है। अब इसको सोल्व कर सकते हैं, 1/x + 1/y कितना हो जाएगा, जब इसका एलसीएम लूंगा तो y + x/xy हो जाएगा। तो अब क्या करना है भाई, मुझे निकालना है टाइम, तो वर्क को वर्क एफिशिएंसी से डिवाइड कर दूंगा, फार्मूला है वर्क वन जो किया है, वर्क एफिशिएंसी ये आ गई, तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो ये पलट जाएगा ऊपर, तो xy/x + y हो गया भाई टाइम। तो ये जो टाइम है ये हमने एजम्पशन मेथड से भी कर लिया, और भाई ये हमने क्या कहते हैं यूनिटरी मेथड से भी कर लिया, दोनों तरीके से कर लिया, तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। अब मैंने कार्य एज्यूम किया 1, अब मैं कोई और मान के दिखाऊंगा कि अगर मैं कुछ और काम मान लूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा, तो आप ये देखेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ठीक है। अभी दिखाता हूं मैं मान के, तो देखोगे, तो भाई लेट कर लिया टोटल वर्क, टोटल वर्क लेट कर लिया, क्या दे रखा था, P कर सकता है x दिन में, ठीक है, Q दे रखा है, Q दे कर सकता है y दिन में, तो दोनों ने मिलकर काम कर लिया, कितना कर लिया, कुछ भी मान सकते हो, मैंने 1 मानना था, आप 100 मान सकते हो, 10 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, ठीक है, कोई और वेरिएबल z मान सकते हो, z काम किया, लेकिन बेटर क्या है मानना, बेटर क्या है, बेटर है इन दोनों का एलसीएम xy, ये एलसीएम ऑफ टाइम मान लो आप, ठीक है कि नहीं, एलसीएम ऑफ टाइम ऑफ होल वर्क, ध्यान रहे होल वर्क का टाइम मानना है, कंप्लीट कार्य का जो समय दे रखा है उसके समय का एलसीएम मानना है। एक्स वाई का एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई, जरूरी नहीं है एलसीएम लो, 1 ले लो, 10 ले लो, 100 ले लो, 1000 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्लियर। तो मैं एलसीएम लूंगा, फायदा क्या है एलसीएम लेने का अभी पता चल जाएगा। तो x दिन में xy काम किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन का काम निकाल लेता हूं,
कैसे निकलेगा एक दिन का काम? फार्मूला लिखवाया था, काम का सूत्र रेट ऑफ वर्क, टोटल वर्क बाय टाइम, टोटल वर्क बाय टाइम। टोटल वर्क एक्स वाई है, टाइम से डिवाइड करूंगा एक्स से, वाई काम आ गया, एक दिन का काम वाई आ गया पी का। टोटल वर्क एक्स वाई है, ठीक है कि नहीं? मैंने क्या किया, वाई से भाग किया, एक्स आ गया काम। तो फायदा क्या हुआ एलसीएम लेने से? जो इसकी वर्क एफिशिएंसी है वो फ्रैक्शन में नहीं आई, फ्रैक्शन में नहीं आई, बटे में नहीं आई, ठीक है कि नहीं? भिन्न संख्या में नहीं आई। यहां देखो वन डे वर्क 1/x 1/y आता, फ्रैक्शन में आ गई थी। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए आप एलसीएम ले सकते हो, पर कोई जरूरी नहीं है भाई, जिसको फ्रैक्शन से कोई समस्या नहीं है तो वो कुछ माने, वो कुछ माने, ठीक है? तो आंसर पे कोई भी फर्क पड़ना नहीं है भाई। और अगर मान लिया वो दे भी दे कि उसने 10 काम किया और मैं 10 की बजाय 100 लेके चल पड़ूं या 1000 लेके चल पड़ूं, तो भी आंसर अलग नहीं आएगा भाई, तो भी अलग नहीं आएगा, ठीक है नहीं? वो दे तो मैं अलग मान लूं या ना दे तो भी हम कुछ मानने, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है? तो अगर वो दे भी गा तो उसको हम छोड़ सकते हैं। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे भाई? काम जुड़ सकता है, y प्लस एक्स करेंगे, y प्लस एक्स। एक दिन में ये y काम कर रहा है, ये x कर रहा है, तो दोनों ने एक दिन में कितना काम किया? y प्लस एक्स किया। अब ये कितना समय लेंगे दोनों मिलकर पूरे कार्य को करने में, कितना समय लेंगे? तो समय का सूत्र बताया था अभी, ये रहा समय का सूत्र, कार्य बटे में कार्य की दर, कुल कार्य बटे कार्य की दर। तो टोटल वर्क जो किया वो एक्स वाई किया है और वर्क एफिशिएंसी आ गई y प्लस एक्स, तो मैं इससे भाग कर दूंगा, टाइम आ गया, तो ये दोनों का टाइम आ गया। बात क्लियर होगी भाई? तो ये जो समय है दोनों का निकालने का, इसके दो तरीके हो गए। एक तो आपका क्या है, यूनिटरी मेथड, दूसरा है अजम्पशन मेथड। अजम्पशन भी दो तरीके से करा दिया, एक तो कुछ भी अपनी मर्जी से काम मान लो, एक एलसीएम मान लो, वो आपकी मर्जी, कोई नहीं बताएगा, सीधा नु बता देगा एलसीएम। भाई मैं क्यों में मान लूं, कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं आपको, ठीक है कि नहीं? कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं करता, सीधा क्वेश्चन करा दे है बस, फिर बालक का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, फिर वो क्वेश्चन रकम बदलेगा एग्जामिनर, फिर अटक जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो एक बार तय तक घुस जाओ, अच्छी तरीके से जान लो, ठीक है? नाम दिल्ली पुलिस का बैच है, समझ में आई बात? लेकिन सीजीएल लेवल तक का कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं भाई आपको मैं, ठीक है कि नहीं? थंबनेल पे मत जाओ, ये नहीं कि थंबनेल में लिखा हुआ है कि भाई दिल्ली पुलिस का बैच, अरे सीजीएल बैंकिंग हर एग्जाम में यही आने कंसेप्ट, कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है? आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, ठीक है भाई? तो अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। अच्छा एक चीज और बता दूं, अब अगर मान लिया ये तो दो व्यक्ति थे, ऐसे तीन व्यक्ति हूं, तो मान लिया पी व्यक्ति कर रहा है एक्स दिन में, क्यू व्यक्ति कर रहा है वाई दिन में, और आर व्यक्ति कर रहा है जेड दिन में। तो फिर तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में? तीनों मिलकर करेंगे कितने दिन में? तो फिर इसका फार्मूला बन जाएगा एक्स वाई जेड अपोन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तीनों का बन जाएगा समय, इतने दिन में करेंगे, डेज में, टाइम आ गया है। कैसे बना? वैसे ही जैसे दो का बना ऐसे ही तीन का बना सकते हो, जैसे तीन का बनेगा वैसे ही चार का बन जाएगा, ठीक है कि नहीं? तो ये याद रख लो, तीन का भी लिखवा दिया है, बना के वैसे ही देख लेना जैसे दो का बना था, क्लियर? तो ये तो आएगा नहीं कैसे बना, सिर्फ याद रखना है कि भाई ये होता है तीनों का, क्लियर? अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, अब मजा आएगा क्वेश्चन करते वक्त। तो एक ही समय में ए बी से 20% कम काम करता है, ए बी से 20% कम काम करता है, काम वर्क की रेशो है, ठीक है कि नहीं? वर्क की रेशो है भाई, वर्क एफिशिएंसी वर्क, ठीक है, कुछ भी लगाओ। तो भाई 20% कम काम कर रहा है, कार्य क्षमता ही है, उसकी तुलना है, कंपैरिजन है, ठीक है कि नहीं? कंपैरिजन कर रखा है। तो मान लिया ए बी पे डिपेंड है, तो बी को लेट कर लूंगा कि बी अगर 100 काम कर रहा है तो ये 20% कम कर सकता है, मतलब ये 80 कर सकता है। रेशो आ गई 4:5 की, क्लियर? कितने की आ गई? 4:5 की। वो कह रहा है कि ए किसी कार्य को 7:30 में करता है तो बी कितने घंटे में करेगा, मतलब मुझे बी का टाइम निकालना है। तो ये तो वर्क की रेशो आई है, टाइम की रेशो निकाल लेता हूं, क्योंकि गिवन टाइम है, रिक्वायर्ड टाइम है, इसलिए टाइम की रेशो चाहिएगी।
ठीक है कि नहीं। अब टाइम की रेशियो मैंने बता दिया टाइम वर्क एफिशिएंसी का इनवर्स है भाई, ठीक है कि नहीं। ये देखो ये लिखवाया था, ये देखो जो वर्क एफिशिएंसी है वो इनवर्स है टाइम की, लेकिन ये कब है, ये कब है, जब सेम वर्क की बात हो रही है, फॉर सेम वर्क पे लेना है आपने, ठीक है नहीं, सेम वर्क की बात हो तो लेना है, जब वर्क सेम होगा तो, ठीक है। यहां तो एक ही व्यक्ति था, लेकिन अगर दो व्यक्तियों की तुलना करोगे तो फिर सेम वर्क लेना पड़ेगा, तभी ये इनवर्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रहे। तो भाई जो कार्य ए ने किया है वही कार्य बी ने किया है तो समय का अनुपात है कार्य का इनवर्स, तो रेशो आ जाएगी 5:4, क्या आ जाएगी 5:4, ठीक है कि नहीं। तो इनवर्स हो गई। अब गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा भाई, क्या लगा दूंगा, गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा। ए का टाइम दे रखा है 7.5 घंटे, तो ए की टाइम की रेशो 5 से डिवाइड कर दूंगा, बी का टाइम निकालना है, बी के टाइम की रेशो 4 से गुणा कर दूंगा, तो जब इसको सोल्व करोगे तो 6 आवर आ जाएगा भाई। तो बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी तो फिर गिवन रिक्वायर्ड है, जहां भी रेशो बनेगी वहां गिवन रिक्वायर्ड लगेगा, और रेशो जहां भी कंपैरिजन होगा वहां रेशो बन जाएगी, ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, पिछले सारे कंसेप्ट आपके यूज होंगे, बात तो मैंने आपको बताई थी, इसलिए मैंने नंबर वाइज सिस्टम वाइज कराया सिलेबस। ये नहीं मन कर गया नंबर सिस्टम उठा लिया, मन कर गया स्पीड टाइम उठा लिया, मन किया प्रॉफिट लॉस उठा लिया, ऐसे नहीं, सिस्टम वाइज, ठीक है कि नहीं। तो बिल्कुल हमने ढंग से किया है भाई सिलेबस, ये नहीं कि भाई खाना पूर्ति करिए, खाना पूर्ति नहीं करी। ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है। अब कई क्या कोचिंग ले रहे हैं, मान नहीं रहे, उनके दिमाग में कीड़ा है भाई, वायरस है, उसका कुछ नहीं हो सकता। आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में बस वायरस ना जाने पाए, औरों के जा रहा है जाने दो, कुछ कोई इलाज नहीं है धरती पे, सबका इलाज नहीं कर सकते हम, ठीक है कि नहीं। जो इलाज करवाना चाह रहा है उसका तो होना चाहिए भाई, लेकिन जो करवाना ही नहीं चाह रहा हमने, उस मरण दो भाई उसने, ठीक है कि नहीं, पड़न दो बीमार, कोई इलाज नहीं उसका। तो मेन बात क्या है, मेन ये है कि भाई आप तो समझ रहे हो ना इस बात को कि भाई ये दिल्ली पुलिस का नाम का बैच है भाई, कंसेप्ट वही है, सारी चीजें, कोई एग्जाम हो, ठीक है कि नहीं। अब मुझे तो थंबनेल लगानी पड़ेगी ना, ट्रेंड में तो अभी यही चल रहा है ना, बच्चे तो तैयारी दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगानी पड़ रही है थंबनेल में, बोलना पड़ रहा है भाई दिल्ली पुलिस का सिलेबस है। लेकिन के चेंज हुआ था भाई, के चेंज हुआ था, मैथ में वही चीज है, वही सूत्र है, कोई थोड़ी ना सीजीएल मांगोगे तो है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ सकता है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ सकता है, फार्मूले कंसेप्ट का कोई लेवल नहीं बढ़ना, वही चीज रहनी है भाई, चाहे छोटे लेवल पे पूछे चाहे बड़े लेवल पे पूछे, बताना ही पड़ेगा। मैथ में नहीं, इंग्लिश में भी टेंस तो बताने ही पड़ेंगे, चाहे सीजीएल की तैयारी करवाता हो, चाहे आपका और क्या है करवाता हो, चाहे डी ग्रुप के पेपर की तैयारी कराता हो, तो टेंस तो वर्ब तो बतानी ही पड़ेंगी, कुन्नू थोड़ी ना है कि भाई डी ग्रुप में या वर्ब छोड़ दूंगा, ठीक है नहीं। आर्टिकल है तो लो भाई ए आर्टिकल बताऊंगा, एन दी तो छोड़ दूं, बताने पड़ेंगे, वही चीज मैथ में है भाई, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ सकते, सारी चीज लेके चलनी पड़ेगी। ये बात आप जान गए हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो, जो नहीं जान पा रहा है उसने छोड़ दो, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं जी हम बताते हैं भाई ले ले कोचिंग बढ़िया है, ना 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 ये तो दिल्ली पुलिस का बैच है, मैंने तो सीजीएल की तैयारी करनी है भाई, तू सीजीएल की कर ले, ठीक है कि नहीं। हाँ तो देखो इधर, ए की कार्य क्षमता बी से 3 गुनी है, बी ए काम ए 3, ठीक है। तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे सीजीएल का पेपर हो, चाहे बैंक का हो, चाहे क्या का हो, सारी चीज हो गई है। और आगे चिंता मत करो, आगे जो और बैच बनाऊंगा सीजीएल का भी बैच बनाएंगे, फिर देखा है कितनी तैयारी करेंगे सीजीएल वाले भी, ठीक है कि वो भी देख लेंगे। तो ए क्या कहते हैं, बी से 3 गुना कार्य कर सकता है। अब वो कह रहा है कि किसी निश्चित कार्य को यह 20 से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों का मिलकर निकालना पड़ेगा, दोनों के मिलकर की काम निकाल लेते हैं भाई, समय बाद में निकालेंगे, पहले काम निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि समय जुड़ नहीं सकता, काम जुड़ सकता है। तो काम मैं जोड़ लेता हूं भाई, 3 और 1 4 हो जाएगा,
तो ए 3 कर सकता है, बी 1 कर सकता है, दोनों मिलकर 4 करेंगे। 3 कैसे कर रहा है, वो गिवन है, वो गिवन है, उसने बोल दिया 3 गुना, तो ये गिवन है, ठीक है। अब मैं टाइम की रेशो निकाल लेता हूं। टाइम क्या है, इनवर्स है वर्क एफिशिएंसी का, तो इनवर्स कर देता हूं 1/3, 1 का इनवर्स 1 ही रहेगा और 4 का इनवर्स 1/4, ठीक है। फिर एलसीएम लेके इसको फ्रैक्शन में से खत्म कर लेंगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 3। ये सिखा रखा है रेशो के चैप्टर में, तो मैं बार बार उस चीज को नहीं रिपीट करूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। और आगे से मैं ऐसे भी नहीं करूंगा इनवर्स, में सीधा कर दूंगा, इसी स्टेप को कर दूंगा, मन मन में ही कर दूंगा, समझ जाना है आपने। अब गिवन क्या है, गिवन देखना है भाई। ए बी से 60 दिन पहले कर लेता है, तो ए और बी के टाइम का डिफरेंस है 60 दिन। ए पहले कर रहा है तो बी ज्यादा ले रहा है भाई, समय समझ में आई बात। ए पहले कर रहा है तो बी ज्यादा ले रहा है, तो बी और ए का डिफरेंस हो गया 60। अब रिक्वायर्ड क्या है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, मुझे दोनों का निकालना है, बी ए दोनों का टाइम निकालना है, क्लियर। अब मैं गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा, तो गिवन है 60 डिफरेंस, रेशो का डिफरेंस 8, निकालना है दोनों का, दोनों के टाइम की रेशो 3, क्लियर भाई। काट देता हूं, 4 दूनी 8, 4 से कट गया 15, 45/2 22.5 दिन में करेंगे भाई, क्लियर। सेकंड आंसर आ गया। कोई भी समस्या हो ही नहीं की भाई, गारंटीड है, हो ही नहीं की कोई भी समस्या। आगे चलते हैं। क्यों बताए, इतने ढंग से दिया आपको, इतनी अच्छी तरीके से बता दिया, अब समस्या आनी है नहीं भाई। तीसरे क्वेश्चन पे आएंगे। ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है। कंपैरिजन कर रहा है भाई, कंपैरिजन कर रहा है, इसलिए रेशो लेके चल रहा हूं। जहां कंपैरिजन नहीं करेगा वहां नहीं लेके चलेंगे, यहां तो कंपैरिजन कर रहा है अगला खुद। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगुनी है, बी एक काम कर सकता है, ये 2 कर सकता है, दोनों मिलकर 3 करेंगे, ठीक है भाई। ये वर्क की रेशो है, वर्क एफिशिएंसी, ठीक है कि नहीं। तो टाइम इनवर्स होगा भाई इसका, ठीक है कि नहीं। जब कंपैरिजन कर रहा है तो रेशो ही है, रेशो किसकी है, रेट ऑफ वर्क की है, ठीक है। तो टाइम इनवर्स होगा। मैं सीधा कर देता हूं भाई, सीधा मैं करके नहीं दिखाऊंगा पिछले क्वेश्चन की तरह, सीधा कर रहा हूं। 3, 6, 2 की रेशो आ गई, क्या आ गई, 3, 6, 2 की रेशो आ गई। एलसीएम ले लिया, 6 को 2 से भाग करोगे, मतलब कितना काम किया, कितना काम किया। टाइम कैसे निकलेगा, ये रेट ऑफ वर्क है, टाइम काम मान लो, काम मान लिया 6, ठीक है नहीं। तो टाइम कैसे निकलेगा, वर्क बाय में वर्क एफिशिएंसी, तो वर्क बाय में वर्क एफिशिएंसी। तो वर्क मैंने 6 मान लिया, 6 को मैं वर्क एफिशिएंसी 2 से भाग करूंगा 3 आ जाएगा, 6 को 1 से करूंगा 6 आ जाएगा, 6 को 3 से करूंगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इनवर्स करके एलसीएम लो या फिर ऐसे कर लो, मर्जी आपकी, कैसे भी करो। अब गिवन क्या है, दोनों मिलकर 12 में कर रहे हैं, दोनों मिलकर 12 में कर रहे हैं, दोनों मिलकर की रेशो 2 से भाग कर दूंगा। निकालना किसका है भाई, निकालना ए का है, तो ए की रेशो में 3 से गुणा कर दूंगा, 18 आ गया भाई। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान लग रहे होंगे ना, अब बिल्कुल लगेंगे, ठीक है। क्यों, कंसेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। किसी कार्य को समाप्त करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 18 दिन में करें तो बी कितने दिन में करेगा। तो देखोगे भाई, वो कह रहा है 50% अधिक समय ले रहा है भाई, टाइम दे रखा है, टाइम 50% अधिक टाइम दे रखा है। पहले वर्क दिया था भाई, पहले वाले क्वेश्चनों में वर्क था, अब की बार टाइम है। तो बी का समय मान लिया 100, ये ले रहा है 150, रेशो आ गई 3:2 की। दोनों का टाइम निकालना है। अब दोनों टाइम तो जुड़ नहीं सकता ना भाई, टाइम नहीं जुड़ सकता, तो भूल के भी 5 मत कर देना। पीछे वर्क था, वर्क जोड़ा था, फिर वर्क का इनवर्स करके समय निकाला था। यहां रेशो टाइम की है, टाइम नहीं जोड़ सकता, तो फिर क्या करूं, दोनों का टाइम कैसे निकालूं। सूत्र लिखवाया था ना, अगर पी एक्स दिन में कर सकता है, क्यू वाई दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई दिन में करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये सूत्र था, ये सूत्र लगाएंगे हम, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। तो ए 3 दिन में कर सकता है, बी 2 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, 3 गुणा 2 बटे में 3 प्लस 2। समझ में आई बात। तो फार्मूला लगा दिया, 3, 2 एलसीएम लिया 6/5। अब एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 15, 10, 6 की रेशो आ गई, किसकी, टाइम की ही रेशो आ गई।
और टाइम की चाहिए, गिवन भी टाइम है, रिक्वायर्ड भी टाइम है, तो टाइम की ही चाहिए। पिछले क्वेश्चन में वर्क की निकाली थी लेकिन चाहिए टाइम की थी, तो वर्क से टाइम पे आए थे इन्वर्स करके। यहां तो पहले ही टाइम की दे दी, तो वर्क की मैं क्यों निकालूं, मुझे तो जरूरत ही टाइम की है, ठीक है ना, क्योंकि गिवन भी टाइम है, रिक्वायर्ड भी टाइम है। तो गिवन क्या है, दोनों का टाइम 18। अब दोनों की रेशो टाइम की 6 से भाग, निकालना किसका है, बी का, ठीक है भाई, 10 से गुणा, तो 180/6 30, तो बी करेगा 30 दिन में। बात क्लियर, बहुत इजी भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। आई थिंक यू विल, मतलब यू आर एंजॉइंग, ठीक है कि नहीं, मुझे लग रहा है आपको मजा आ रहा होगा भाई सीखने में, ठीक है कि नहीं, आवेगा भाई, ढंग से एक एक बात देखो, काट काट के देख रहे हो फिर मजा नहीं आओ भाई, ठीक है कि नहीं। पांचवा, ए किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ठीक है कि नहीं। सूत्र है भाई, सीधा सूत्र है, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, सीधा सूत्र है, ठीक है। तो 8 दिन 12 दिन, 8 + 12, तो 96/24 20, ठीक है, 4 से काटोगे 24/5, 4 सही 4/5 दिन में करेंगे, चौथा आंसर आ गया। सूत्र कैसे बना था, अजम्पशन मेथड से बना था, सूत्र याद नहीं तो सूत्र भी तो अजम्पशन मेथड से बनाया था, तो ये सूत्र याद नहीं तो अजम्पशन मेथड से ही कर लो। कैसे कैसे भाई, ठीक है कि नहीं। ए 8 दिन में कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है, कितना काम कितना किया ना बेरा, मान लेता हूँ 8 12 का एलसीएम ले लेता हूँ 24, ठीक है कि नहीं, एलसीएम ले लिया भाई, लेट कर लिया टोटल वर्क, लेट टोटल वर्क, ठीक है कि नहीं। अब कितना लेट करोगे, कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर क्या है, बेटर है इनका एलसीएम लेना, 8 और 12 का एलसीएम लोगे तो ज्यादा बेटर है। इससे क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, फ्रैक्शन से बचने के लिए है एलसीएम, बाकी कुछ लो। तो 1 डे वर्क, एक दिन का काम, 24 को 8 से भाग करूंगा 3, 24 को 12 से करूंगा 2, दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों मिलकर 3 और 2 5 करेंगे। टाइम कितना लेंगे दोनों मिलकर, टाइम, तो दोनों मिलकर का टाइम, वर्क बाय में एफिशिएंसी 24/5, तो 4 सही 4/5, क्या फर्क है भाई, कोई फर्क नहीं। सूत्र लगाओ, सूत्र कैसे बना, इसी से बना था सूत्र, तो जरूरत नहीं है सूत्र याद नहीं तो ऐसे ही कर लो, तो मैं सीधा सूत्र नहीं लगाऊंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, कई बार सूत्र ना भी याद रहे थारे, ठीक है कि नहीं, तो अपना ऐसे ही कर लो। छठे पे आ जाते हैं भाई, दो पाइप खाली टंकी को 20 और 30 में भर सकते हैं, बगैर सूत्र कब आ रहा हूं, सूत्र लगा सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो 20 30 में कितना काम किया, 60 काम किया, एलसीएम ले लिया, एक दिन में कितना किया, 3 किया, इसने 2 किया, दोनों मिलकर कितना करेंगे, दोनों मिलकर 5 करेंगे। पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 60/5, 12 में करेंगे, दिन है मिनट है घंटे हैं जो भी, उसी में आंसर आ जाएगा, तो दोनों मिलकर 12 मिनट में करेंगे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सूत्र लगा लेना एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, वो भी हो जाएगा, ठीक है। मैं तो दो दो तरीके से बता रहा हूं आपको। एक नल किसी को 8 घंटे में भर सकता है भाई, पहला नल 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल 16 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लिया भाई 16, 1 घंटे, अब माइनस में लिख दिया भाई, खाली कर रहा है माइनस में लिखना है, ध्यान रही, भर रहा है प्लस में लिखना है। तो 1 आवर वर्क एफिशिएंसी है, रेट ऑफ वर्क है, ठीक है। वर्क को टाइम से डिवाइड करूंगा 2, 16 को -16 से करूंगा -1, इसने 2 लीटर भरा तो इसने 1 लीटर निकाल दिया, ठीक है कि नहीं, ये खाली कर रहा है ये निकाल रहा है, तो इसलिए नेगेटिव है वर्क। 1 + 2 दोनों मिलकर कितना करेंगे, जोड़ोगे 2 में -1 जोड़ोगे 1 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं, 2 में -1 जोड़ोगे 1 आ जाएगा। तो ये एक काम कर सकता है 1 घंटे में, पूरा कार्य क्या घंटे में करेगा भाई, पूरा कार्य क्या घंटे में करेगा। ये 16 था भाई, जाए है कई बार स्टाइल में बन जाए भाई ये, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं। तो
वर्क बाय में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी प्लस है, ठीक है, तो भरेगा, टंकी अब भरेगी मिलकर, खाली नहीं हो सकती, ठीक है कि नहीं, और पूछा भी भराई है, ठीक है, तो ये प्लस बता रहा है कि भरेगी, ठीक है, तो अब प्लस हटा देता हूं, तो 16/1 16 घंटे में भर देंगे भाई दोनों मिलकर, 16 घंटे में भर देंगे। सूत्र यहां भी लग जाएगा, सूत्र था आपका XY/X+Y, लग जाएगा भाई, कोई समस्या नहीं है। पहला भर सकता है 8 में x की वैल्यू 8, दूसरा खाली कर सकता है 16 में -16, ठीक है कि नहीं, 8 + -16 सोल्व करोगे -128, 8 - 16 -8, माइनस से माइनस कट गया 16, प्लस में आ गया, टंकी भरेगी 16 में, मर्जी आपकी, ठीक है कि नहीं, सूत्र भी अजम्पशन से ही बना है, कैसे ही करो आप, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन भाई, एक टंकी में लगे 2 पाइप यदि एक साथ खोले जाएं तो टंकी 12 घंटे में भर जाती है, इनमें से एक पाइप दूसरे की तुलना में 10 घंटे जल्दी भर देता है, ठीक है कि नहीं। तो भाई समस्या ये है कि एलसीएम किसका लूं, अलग अलग टाइम दे ही नहीं रखा, अलग अलग टाइम नहीं दे रखा, ठीक है कि नहीं, तो ये भाई हो भी नहीं सकता है, ठीक है नहीं, जंक्शन मेथड से यहाँ x मानना पड़ेगा, वैसे नहीं हो सकता, x मानना पड़ेगा, तो x मान के फिर जंक्शन भी क्या करना है, सूत्र ही लगा लूंगा, दोनों का मिलकर टाइम क्या है, ठीक है कि नहीं, मिलकर टाइम, कंबाइंड टाइम कैसे निकलेगा, कंबाइंड टाइम का फार्मूला है आपका, जैसे कंबाइंड एवरेज थी इसी प्रकार कंबाइंड टाइम है, तो XY/X+Y ये फार्मूला था, और दोनों मिलकर तो दे रखा है भाई, दोनों मिलकर 12 घंटे में करते हैं, ठीक है कि नहीं, एक पाइप दूसरे से 10 घंटे जल्दी भरता है, तेज गति वाला पूछा है, तो तेज गति वाले का काम x है, तो मंद गति वाले का x+10 है, तो yx+10 हो गया, ठीक है कि नहीं, और नीचे XY मतलब x+10, तो ये सूत्र लगा लो आप, इक्वेशन बनेगी, इसको सोल्व कर लो, ठीक है कि नहीं, तो क्योंकि टाइम गिवन ही नहीं है तो एलसीएम कैसे लेंगे, अजम्पशन क्या करें, तो अब मुझे क्या कहते हैं, एलसीएम भी उसी का लूंगा ना जो टाइम है, तो टाइम भी x में ही है, एक का x है, एक x+10 है, तो एलसीएम भी फिर x में ही आऊंगा, तो इसको सोल्व नहीं करना भाई, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं भाई, ऑप्शन उठाते हैं, तो मैं यहां पर सोल्व नहीं करूंगा, बता दिया, ठीक है कि नहीं, लेकिन ऑप्शन उठाएंगे, बेटर है ऑप्शन उठाएंगे। तो तेज गति वाला अगर 25 में भर रहा है तो मंद गति वाला कितने में भरेगा, 10 ज्यादा यानी 35 में भरेगा, तो 25 + 35, ठीक है कि नहीं, 25 + 35 यानी कि 60, और ये 3 कट नहीं रहा, तो किसी भी हालत में दोनों मिलकर 12 दे रखा था, तो 12 आएगा नहीं भाई, पहला ऑप्शन उठाया, ठीक है कि नहीं, तो 12 नहीं बन रहा, कैंसिल, दूसरा ऑप्शन उठाऊंगा, अगर तेज वाला 28 है तो मंदवती वाला 10 ज्यादा 38 है, ठीक है कि नहीं, ये ऑप्शन में x की वैल्यू, तो x की जगह रखते जाओ, मैंने एक बार x की जगह 25 रखा, फिर x की जगह 28 रख रहा हूं, ठीक है, तो 28 + 38, ये 19 कटना नहीं, 7 कटना नहीं, तो 12 आना नहीं भाई, कैंसिल होगा नहीं भाई। तीसरा ऑप्शन 30, तो 30 तो 10 जल्दी भर रहा है, मंद गति वाला 10 लेट भरेगा, ठीक है कि नहीं, तो 20 ये 30 में भर रहा है तो मंद गति वाला 40 में भरेगा, तो मिलकर टाइम कितना आ जाएगा, वही सूत्र XY/X+Y, 30 × 40 बटे में 30 + 40, तो जिससे 12 आ जाए वही आंसर, इससे भी 12 नहीं आएगा, नीचे 70 आ गया, 7 कटेगा नहीं, तो ये भी 12 नहीं आना, और 3 कट गए तो चौथा अपने आप है, करके देख लो भाई, तेज गति वाला 20 में है तो मंद गति वाला 10 ज्यादा 30, और जोड़ूंगा 20 + 30 50, सोल्व करोगे 4 × 12 आ गया भाई, क्लियर, तो यही आंसर है। तो ये भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है कि नहीं, अब यहां पर एज्यूम से करेंगे बच्चे तो वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, मतलब सूत्र याद होना चाहिए, चाहे तो इक्वेशन बनाओ चाहे अपना सूत्र वैसे ही डायरेक्ट ऑप्शन उठा के लगाओ, ठीक है कि नहीं, तो ऑप्शन उठा के ही लगा लेना, जिससे 12 आंसर आ जाए वही उत्तर होगा, क्लियर, आगे चलते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई, सीधा अगर मान लिया पूछ लेगा फिर तो कोई भी कर लेगा, ठीक है कि नहीं,
तो इसलिए सूत्र भी याद होना जरूरी है भाई, सूत्र भी याद होना जरूरी है। ए और बी मिलकर दोनों किसी कार्य को 35 में कर सकते हैं भाई, दोनों मिलकर 35 में कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेला 60 में कर सकता है, ए अकेला 60 दिन में कर सकता है। तो अब यहां पर मैं एलसीएम ले लेता हूं भाई, जो काम किया है दोनों ने 35 दिन में 60 दिन में उन्होंने कितना काम किया, इसका एलसीएम ले लो भाई। तो 420 काम किया, कितना काम किया, 420 की 35 से भाग करूंगा तो कितने पे जाएगा भाई, 12 पे जाएगा। क्लियर भाई। 60 से भाग करूंगा कितने पे जाएगा, 7 पे आ जाएगा। ये 1 डे वर्क आ गया है, वर्क एफिशिएंसी आ गई है। क्लियर। अब दोनों ने किया एक दिन में 12 काम, ए ने किया 7 काम, बी ने कितना किया, माइनस कर दो भाई, 12 माइनस 7, बी ने 5 काम किया। बी का टाइम निकालना है, अकेला बी कितने में करेगा, तो बी का टाइम कैसे निकलेगा, टाइम का फार्मूला वर्क बाय में एफिशिएंसी, वर्क है 420 और एफिशिएंसी 5, तो 84 दिन में करेगा भाई। कितने में करेगा, 84 दिन में करेगा। कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। 10वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 10वां क्वेश्चन, देखोगे तो भाई एक टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है, मतलब छेद 6 घंटे में खाली कर रहा है। तो छेद का कार्य कितना हो गया, छेद 6 घंटे में खाली कर रहा है, तो माइनस में लेंगे हम, खाली कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है काम को, तो माइनस में। फिर वो कह रहा है एक पाइप लगा है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। अब इस बात को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये जो 4 लीटर प्रति मिनट है इस बात को भूल जाओ, ठीक है नहीं, 4 लीटर पर मिनट, इस बात को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़ते हैं। टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है, यानी कि छेद तो था ही, अब ये पाइप भी आ गया, दोनों हो गए, पाइप भी खोल दिया जाता है, मतलब वो भी है, छेद भी है, ये भी है, दोनों है। तो तली में बने छेद के कारण, ठीक है ना, दोबारा बोल दिया, तली में बने छेद के कारण पाइप भी है, छेद भी है, 8 घंटे में खाली होती है। तो ये जो 8 घंटे टाइम है ये किसका है, ये पाइप और छेद दोनों का है भाई, ठीक है कि नहीं। तो पाइप का भी है और छेद का भी है, दोनों का काम है, ये दोनों का समय है, दोनों का क्या है, समय है। 8 घंटे खाली कर रहा है ये भी, ये अब दोनों मिलकर भी खाली कर रहे हैं, अकेला भी खाली कर रहा था, भी खाली कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो मतलब आप कहोगे जी अब दोनों मिलकर कैसे खाली कर रहे हैं, पाइप तो भर रहा था, तो भाई स्पीड इसकी ज्यादा होगी ना, छेद की ज्यादा स्पीड होगी खाली करने की, उसकी कम स्पीड होगी। अब वो 2-2 लीटर 4-4 लीटर का डहर वो के का आधा लीटर डाल रहे हैं, तो भी टंकी तो खाली होनी है, ठीक है कि नहीं। स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वही काम होगा, खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा टंकी खाली होगी, भरने वाले की स्पीड ज्यादा है तो टंकी भरेगी, ठीक है भाई। तो एलसीएम ले लिया भाई, इसका एलसीएम आ गया 24, तो 6 से भाग करूंगा 4, ठीक है, 8 से भाग करूंगा 3, माइनस में आएगी वर्क एफिशिएंसी क्योंकि खाली हो रही है। अब निकालना मुझे पाइप का है, पाइप का काम कैसे निकलेगा, ये तो कोई भी बता देगा भाई, दोनों में से एक का घटाएंगे तभी तो दूसरे का आएगा। तो पाइप छेद में से छेद का घटेगा तभी पाइप का आना है, पाइप छेद का काम है -3, इसमें से घटाना है छेद का, और घटाएंगे -4। और मैंने आपको बता रखा है सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में, जब दो चिन्ह इकट्ठे हो जाएं ब्रैकेट जरूर लगती है, ठीक है नहीं, ब्रैकेट लगानी चाहिए भाई। तो भाई माइनस माइनस प्लस, अब ये बात जब सिंप्लीफिकेशन में बता रहा था दो चिन्ह इकट्ठे होंगे ब्रैकेट लगानी चाहिए, छोटी छोटी बात थी, उस टाइम कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है कि नहीं। उस टाइम तो बच्चा ऐसा समझता है सिंप्लीफिकेशन बेरा है, घटाना भी ना आंदा, लेकिन फिर यहीं पे गलती होती है छोटी छोटी। तो -3 + 4 1, तो दोनों का काम में से मैंने एक का काम घटा दिया, दूसरे का काम आ गया, तो ये पाइप की एफिशिएंसी आ गई। पाइप का टाइम कैसे निकलेगा, वर्क बाय में एफिशिएंसी, तो 24 को 1 से भाग करूंगा तो 24 घंटे आ गया। अब अगर ये टाइम आवर में दे रखा था तो आवर में ही आएगा, अगर मिनट में दे रखा है तो मिनट में आएगा, डे में दे रखा है डे में आएगा, ठीक है। और दोनों अलग अलग हैं तो फिर एक करने पड़ेंगे, एक का डे में है एक का आवर में है, तो या तो डे बनाओगे या आवर बनाओगे, एक का आवर में है एक का मिनट में है, तो या तो आवर बनाओगे या मिनट बनाओगे, सेम करना पड़ेगा, टाइम ध्यान रखना है। तो मैंने आवर में निकाल लिया,
लेकिन आवर में निकालने का फायदा नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि उसने दे रखा है प्रति मिनट 4 लीटर डाल रहा है। तो अब इस आवर को मैं मिनट में चेंज करूंगा। तो पाइप अकेला 24 घंटे भर रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 24 गुणा में 60 करूंगा, मिनट बन जाएंगे। मतलब पाइप जो है 1440 मिनट में टंकी भर देगा अकेला। अगर अकेला काम करे पाइप तो 1440 मिनट में पूरी टंकी भर देगा, ठीक है कि नहीं। जबकि 1 मिनट में भरता है पाइप, 1 मिनट में भरता है आपका कितना, 4 लीटर, ठीक है कि नहीं। पाइप 1 मिनट में भरता है 4 लीटर और पूरी टंकी भर रहा है 1440 मिनट में। तो भाई पाइप 1440 मिनट में कितना भरेगा, कितना भरेगा भाई, ठीक है कि नहीं। 1 मिनट में 4 भरा तो 1440 में कितना भरेगा, गुणा कर दो भाई। 4 लीटर गुणा 1440 से गुणा कर दूंगा, मतलब 5760 लीटर भर देगा, ठीक है नहीं। अब जब टंकी उसने भर दी और 5760 लीटर आ गया उसमें, ठीक है नहीं, 5760 लीटर डाल दिया पाइप ने और टंकी भर गई, तो टंकी में कितना पानी आ सकता है, 5760 लीटर तो आ सकता है। तो टंकी की कैपेसिटी पूछी थी भाई, टंकी की धारिता पूछी थी, 5760 लीटर आ गया। बात क्लियर भाई, क्वेश्चन बढ़िया था, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, कंसेप्ट वही है, ठीक है कि नहीं। बस आखिरी में आवर को मिनट में चेंज करके फिर उसने बोला कि 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है तो 1440 मिनट में कितना भरेगा, गुणा करनी है आपने और कुछ नहीं करना। क्लियर? आगे चलते हैं भाई, 11वें क्वेश्चन पे आ जाओगे। दो पाइप ए और बी एक टंकी को भरने में क्रम से 15 घंटे और 24 घंटे लेते हैं, ठीक है भाई। ए पाइप लेता है 15 घंटे और बी पाइप लेता है 24 घंटे, ठीक है भाई। और एक तीसरा पाइप है जो 30 घंटे में खाली कर रहा है भाई, ये खाली कर रहा है, तो खाली वाला माइनस लेना होता है। काम कितना किया दोनों ने, एलसीएम ले लेता हूं भाई, 120 काम किया। कितना काम किया, 120 काम किया। तो 1 घंटे में कितना किया भाई, 1 आवर वर्क निकाल लेता हूं, ठीक है कि नहीं, 1 आवर वर्क निकाल लेता हूं। तो 120 को 15 से करूंगा 8 कर सकता है, 120 को 24 से करूंगा 5 कर सकता है, ये 4 खाली कर सकता है। क्लियर भाई? अब तीनों मिलकर काम करें, तीनों मिलकर, ठीक है भाई, तीनों का काम जोड़ देते हैं, तीनों का काम जोड़ देते हैं। ए का 8 है, बी का 5 है, सी का -4 है, तो 9। तो तीनों मिलकर 9 काम करेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो पूरा कितने में करेंगे भाई, समय कितना लेंगे, वर्क बाय में एफिशिएंसी 120 बटे में 9, 40 बटे 3 घंटे लेंगे, 40 बटे 3 13 सही 1/3 घंटे लेंगे भाई। कितना लेंगे, 13 सही 1/3 घंटे लेंगे। क्लियर? बारह पे आ जाते हैं भाई। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, ए 24 दिन में कर सकता है भाई। बी अकेला 16 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से, दोनों सी की सहायता से 8 दिन में कर सकते हैं, दोनों सी की सहायता से 8 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लिया, ये आ गया आपका 48। तो 24 दिन में इसने 48 काम किया इन्हें, तो एक दिन में 2 काम करेगा। 16 दिन में 48 किया, एक दिन में 3 काम करेगा। 48 काम इसने 8 दिन में किया तो 6 काम करेगा। सी का काम निकाल लो भाई। तीनों में से दोनों का घटाऊंगा तो 6 में से 3 और 2 घटाऊंगा तो 1 काम आ गया। सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। 48 काम कितने में करेगा, वर्क बाय एफिशिएंसी 48 बटे 1 48 दिन में करेगा। तो बिल्कुल इजी है भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया तो फिर कोई समस्या आती नहीं, फिर कोई आएगी नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। स्टार्टिंग में टाइम लिया समझाने में, ठीक है कि नहीं, कंसेप्ट क्लियर कराने में। अब फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं,
मेरी थ्योरी यही है भाई, पहले उसको अच्छी तरीके से समझें, ठीक है कि नहीं, फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। बगैर समझे क्या प्रैक्टिस करनी, बगैर समझे प्रैक्टिस करोगे, बगैर सीखे प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हटकोगे। ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेता हूं भाई इनका, जो कंप्लीट वर्क का टाइम है, कंप्लीट वर्क का टाइम हो उसी का एलसीएम लेना होता है, ध्यान रहे। तो ये एलसीएम ले लिया भाई हमने, 60 आ गया भाई। तो एक दिन का काम, वन डे वर्क एफिशिएंसी आ रही है अभी। तो काम को टाइम से डिवाइड करूंगा, वर्क एफिशिएंसी 60/12 5। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बता चुका हूं। तो 60/15 4, 60/20 3। इनको जोड़ दो भाई, इनको जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ूंगा तो a + a 2a हो जाएगा, b + b 2b हो जाएगा, और c + c 2c हो जाएगा। तो जोड़ूंगा 5 + 4 + 3, 5 + 4 + 3 12 हो गया। किसका काम हो गया? 2a 2b 2c का हो गया। तो a b c का कितना हो गया? ठीक है, 2 से काट दोगे 6 हो गया भाई। तीनों के डबल का काम 12, तो तीनों का 6। मगर पूछा तो एक का काम है, एक का समय है, तो एक का काम निकाल लो। समय के लिए काम वर्क एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, काम तो पता ही है 60 एलसीएम, ठीक है नहीं। तो ए की एफिशिएंसी कितनी भाई? सीधी सी बात है, जब ए बी सी तीनों की निकाल ली, तीनों 6 कर सकते हैं काम एक दिन में, तो ए कितना करेगा भाई? तीनों में से बीसी का घटा दो, तीनों में से बीसी का घटा दो, एक आ जाएगा। तो तीनों 6 काम कर सकते हैं, बीसी 4 कर सकते हैं, तो 6 - 4, ए की एफिशिएंसी 2 आ गई। ए 2 काम कर सकता है एक दिन में, करना 60 है, तो 60 कितने में करेगा भाई? 60/2 वर्क बाय में वर्क एफिशिएंसी 30 दिन में करेगा भाई। तो ए का टाइम 30 आ गया है। क्लियर? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जोड़ोगे 2a 2b 2c, 2 से काट लोगे, 2 से काट लोगे 12, तो 2 × 12, ठीक है कि नहीं। तो फिर उसके बाद तीनों में से दोनों की घटाओगे, एक ही आ जाएगी। फिर एक ही एफिशिएंसी आ गई तो टाइम तो आ ही जाएगा, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। फोर्टीन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है भाई? ए किसी कार्य को, ये किसी खेत के 2/5 को 6 दिन में कर सकता है, 6 दिन में काट सकता है फसल को। 2/5 भाग फसल मतलब कार्य ही तो है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 2/5 कार्य को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है कि नहीं। चाहे फसल हो चाहे कुछ और हो, है तो कार्य। तो 2/5 कार्य को 6 में किया, तो मैं ये करूंगा भाई, मैंने आपको बताया था जो एलसीएम लेना होता है वो कंप्लीट वर्क का लेना होता है। तो ये कंप्लीट वर्क का टाइम थोड़ी ना, ये तो 2/5 वर्क का टाइम है। तो कंप्लीट वर्क का टाइम निकाल लो। अब देखो 2/5 वर्क का टाइम कितना है? 2/5 वर्क टाइम कितना है? वो है आपका 6 डेज। तो 1 वर्क का टाइम कितना होगा? 1 वर्क का, ये 2/5 इधर आ जाएगा, 6 × 5/2, ठीक है, यानी कि 15 डेज होगा। क्लियर? बोलो भाई। तो 2/5 कार्य 6 दिन में हो रहा है, तो एक कार्य कितने दिन में होगा? 6 × 5/2 में होगा। तो एक कार्य का कंप्लीट वर्क का टाइम निकाल लो, ठीक है कि नहीं। तो मैं यहां लिख देता हूं, ए का कंप्लीट वर्क का टाइम कितना आया, दोबारा लिख देता हूं। तो 2/5 का है 6, तो पूरे का कितना हो जाएगा? गुणा 5/2, 15 दिन हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ए का निकाला, इसी प्रकार बी का निकाल लो। बी 1/3 कार्य कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा कार्य कितने में करेगा भाई? 10 × 3/1, 30 दिन में करेगा। तो ये पूरे कार्य का हमने समय निकाल लिया, ठीक है। जो पूरे कार्य को करने का समय है उसी का एलसीएम लेना है, ध्यान रही। नहीं है तो बनाओगे, ठीक है, नहीं तो बना लिया। अब एलसीएम आ गया इसका कितना भाई? 15 और 30 का एलसीएम 30 आ गया।
तो काम मान लिया 30, तो 15 दिन में 30 काम किया, तो एक दिन में कितना किया भाई, 1 डे वर्क, ठीक है कि नहीं। आपको पता है 30/15, 2 काम किया, वर्क बाय में टाइम 30/30, 1 काम किया। तो एक दिन में ए कर सकता है, 2 काम बी कर सकता है, 1 काम दोनों करेंगे, कितना भाई, जोड़ दो, तो 2 + 1, 3 काम कर सकते हैं दोनों मिलकर एक दिन में। और कितना करना है भाई, कितना करना है, अगर 30 कार्य करना होता, पूरा कार्य करना होता, तो 30 को 3 से भाग कर देता, 10 दिन में करेंगे, मगर पूरा कार्य नहीं करना, हमें सिर्फ 4/5 करवाना है दोनों से। कितना करवाना है, 4/5 करवाना है। तो 30 का 4/5 को भाग कर दूंगा भाई, जितना करवाना है उस कार्य को एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, ठीक है कि नहीं, 8 आ गया, क्लियर। तो 30 का 4/5 कितना हो जाएगा, 24 काम हो जाएगा। तो 24 काम कितने में करेंगे, 24/3, 8 दिन में करेंगे। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना आगे से, जब भी पूरे वर्क का टाइम नहीं होगा तो हम पूरे वर्क का बना लेंगे, ठीक है कि नहीं, वही फिर एलसीएम लेंगे और फिर आगे तो वही प्रोसेस है सेम। तो आगे चलते हैं। पानी की एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, एक पाइप जो है वो 8 घंटे में पूरी टंकी भर सकता है, दूसरा पाइप भरी टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। तो जो सेकंड पाइप है वो 5 घंटे में खाली कर देगा। एलसीएम ले लेता हूं भाई, 40 आ गया, तो 1 आवर वर्क आ जाएगा आपका, सीधा लिख देता हूं, 1 आवर वर्क आ जाएगा 5 और इसका आ जाएगा -8, क्लियर। अब जब टंकी का 3/4 भाग भरा हो तो टंकी में दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं, तो खाली टंकी होने में कितना समय लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितना काम हो रहा है, देखना भाई, जोड़ देता हूं, 5 में -8 जोड़ देता हूं, तो -3 आया। मतलब खाली करने वाले की स्पीड ज्यादा है तो काम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी टंकी खाली होगी। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो टंकी खाली होगी, भर ही नहीं सकती भाई, क्योंकि स्पीड ज्यादा खाली करने वाले की है। और उसने पूछा भी यही है कि टंकी को खाली होने में कितना समय लगेगा, लेकिन कितनी टंकी खाली करनी है। अगर पूरी टंकी खाली करनी होती तो 40 को 3 से भाग दे देता, लेकिन पूरी नहीं करनी। उसने कहा टंकी का सिर्फ 3/4 भाग भरा है, तो 3/4 टंकी ही खाली करनी है, ठीक है कि नहीं। तो 40 का 3/4, 40 का 3/4, सिर्फ 30 टंकी खाली करनी है। तो वर्क जो करवाना है वो वर्क और एफिशिएंसी, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, -10 आ गया। तो भाई 10 घंटे में खाली हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, माइनस में आया तो खाली हो जाएगी, और खाली ही पूछा है, क्लियर। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। तो जितना काम करवाना है उसी को एफिशिएंसी से भाग देना है, ठीक है कि नहीं। पूरा करवाना है तो पूरे को भाग दोगे, और थोड़ा करवाना है तो थोड़े को भाग दोगे। ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। ए कर सकता है पूरे कार्य को 20 दिन में, और बी कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम ले लेता हूं भाई, एलसीएम आ गया 60, तो एक दिन का काम 20 दिया, 60, 12 पंजे 60, क्लियर। अब बी ने 9 दिन काम किया भाई, बी ने कितने दिन किया, 9 दिन काम किया, ठीक है। तो एक दिन में ये 5 काम कर सकता है, तो 9 दिन में कितना किया होगा भाई, 9 पंजे 45 काम किया होगा, क्लियर। अब शेष कार्य ए कर रहा है भाई, तो शेष कार्य कितना बच गया भाई, तो शेष कार्य, टोटल कार्य 60 था, 60 में से 45 कर लिया बी ने, तो ए के लिए कितना काम बच गया, ए को सिर्फ 15 ही काम करना है, ठीक है। बी अब चला गया, बी काम नहीं कर रहा, अब जो बच गया काम वो 15 है, और उस 15 को ए करेगा अब। और ए 3 काम कर सकता है एक में, और करना कितना है, एफिशिएंसी उसकी 3 है, और करना कितना 15, तो जो करना है उसी को तो भाग देना है भाई। तो 15 काम करना है, और एक दिन में 3 कर सकता है, एफिशिएंसी 3 है, तो 5 दिन में कर देगा भाई। तो टाइम आ गया भाई किसका, ए का टाइम आ गया, क्लियर। और किस काम के लिए, शेष कार्य के लिए, तो शेष कार्य को ही भाग करना है। उसने यही पूछा था शेष कार्य कितने में करेगा, तो शेष कार्य 5 दिन में कर देगा भाई ए,
ठीक है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आगे चलते हैं। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन में और बी और सी कार्य को 24 दिन में और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, और तीनों ने 10 दिन काम किया, ठीक है, उसके बाद बी और सी छूट जाते हैं, तो शेष कार्य करने में ए कितने दिन लेगा? ठीक है कि नहीं? तो देखो भाई, ए एंड बी दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी दोनों मिलकर क्या कहते हैं 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए ये दोनों मिलकर आपके 20 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं? तो एलसीएम आ गया 120। तो तीनों ने जो काम किया है वो 120 किया है, तो दोनों कर रहे हैं 30 दिन में 120, तो एक दिन में ये 4 काम कर सकते हैं, ये 5 कर सकते हैं, ये 6 कर सकते हैं। जोड़ लेता हूं भाई, इनको जोड़ूंगा तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, b प्लस बी 2b हो जाएगा, c प्लस सी 2c हो जाएगा। तो ए बी सी का डबल कितना आ गया? आप 4 5 9 6 15 काम, तो ये ए बी सी का डबल है, ए बी सी का कितना हो जाएगा? ए बी सी का कितना हो जाएगा? 15 को 2 से भाग करूंगा 7.5 हो जाएगा। तो तीनों एक दिन में 7.5 काम कर सकते हैं। मैंने यहां से एफिशिएंसी निकाल ली। अब वो बोल रहा है तीनों ने 10 दिन काम किया भाई, तो एक दिन में 7.5 कर सकते हैं, तो 10 दिन में कितना काम किया? 10 से गुणा करूंगा 75 काम किया। क्लियर? तो तीनों ने 10 दिन में 75 काम कर लिया, उसके बाद बी और सी छोड़ देते हैं भाई, तो शेष कार्य अब ए को करना है, ठीक है कि नहीं? तो शेष कार्य कितना बच गया है देख लो भाई, शेष कार्य कितना बच गया है। तो कार्य था आपका टोटल 120, उसमें से 75 तो कर लिया, अब बच गया कितना? 45 बच गया भाई। ये 45 काम ए ने करना है, कितने दिन में करेगा भाई? ए का टाइम कैसे निकलेगा भाई? ए का टाइम कैसे निकलेगा? जो वर्क है उसको ए की एफिशिएंसी से भाग करना पड़ेगा, ए की एफिशिएंसी। अब ए की एफिशिएंसी तो है ही नहीं मेरे पास ए बी की है, बी सी की है, सी ए की है, ए बी सी की, तो तीनों की है, तो ए की निकाल लेंगे। पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन। तो भाई ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? तीनों में से दो बी सी की घटा देता हूं भाई, तो 7.5 में से बी सी की 5 घटाऊंगा, 2.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2.5 आ जाएगी। तो भाई वर्क जो करना है वो 45 है और एफिशिएंसी 2.5 है, तो 45 को जब 2.5 से भाग करूंगा मतलब 450/25 से, यानी 18 दिन में कर देगा भाई। तो यही पूछा था, ए शेष कार्य कितने दिन में कर देगा? तो ये देख लो पहले शेष कार्य बच कितना गया है, और फिर ए की एफिशिएंसी निकाल लो, आ जाएगा टाइम। कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है और बी अकेला 20 दिन में कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया, 10 दिन बाद बी भी आ गया, ठीक है भाई। ए 25 दिन में कर सकता है और भाई बी कितने में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। ए ने कार्य शुरू किया, ठीक है भाई, एलसीएम ले लेता हूं भाई, 25 20 का एलसीएम 100 आ गया, तो एक दिन का काम इसका 4 आ गया, इसका 5 आ गया। ए ने कार्य शुरू किया, 10 दिन किया इसने काम, तो 10 दिन में इसने कितना काम कर लिया? 40 काम कर लिया। 10 दिन में कितना काम कर लिया भाई? 40 काम कर लिया। उसके बाद बी भी आ जाता है, मतलब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। अब दोनों इकट्ठे हो जाते हैं तो दोनों मिलकर 9 काम कर सकते हैं, और करना कितना है? 100 में से 40 तो हो चुका है, तो करना तो अब 60 ही है, ठीक है कि नहीं? तो ये 60 काम अब दोनों कितने में कर देंगे भाई? 60 काम 60/9 में कर देंगे, क्योंकि वर्क तो मुझे करना है 60, ठीक है कि नहीं? और एफिशिएंसी 9 है, तो टाइम आ जाएगा, यानी कि 20/3 दिन में कर देंगे अब दोनों मिलकर, तो यानी 6 सही 2/3 दिन में कर देंगे। तो टोटल टाइम कितना लगा? उसने बोला टोटल टाइम कितना लगा, तो 10 दिन तो पहले ए ने ले लिया था, अब दोनों ने, ए का टाइम ये है, ए और बी का टाइम 6 सी 2/3 है,
तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, टोटल टाइम 16 सही 2/3 दिन लगे, ठीक है कि नहीं, यही पूछा था भाई। तो भाई कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है कि नहीं, द वर्क लास्टेड फॉर, ठीक है, 16:2/3 डेज आ गया भाई। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, इजी क्वेश्चन, एक बार कंसेप्ट क्लियर है फिर कोई प्रॉब्लम आनी ही नहीं भाई, ठीक है। तो हमने कंसेप्ट क्लियर करने में टाइम लिया, अब क्वेश्चन करने में थोड़ी ना टाइम लग रहा है भाई, क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी हो रहे हैं, ठीक है। 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 15 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है कि नहीं। तो पहला पाइप 15 घंटे में भर सकता है भाई, दूसरा पाइप 12 घंटे में, ठीक है भाई, और तीसरा पाइप जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम आ गया आपका 60, तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ठीक है भाई, 1 आवर वर्क क्लियर। अब खाली टंकी में ये पाइप खोल दिए जाते हैं, तो पहला पाइप 8 बजे खोला है, दूसरा पाइप 9 बजे खोला है, क्रमशः का मतलब क्या है, क्रमशः का मतलब, ठीक है कि नहीं, रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो 8 बजे खोला है वो पहला पाइप है, 9 बजे खोला है वो दूसरा है, और 11 बजे जो खोला है वो तीसरा है, ठीक है कि नहीं। तो जो तीसरा पाइप आया है वो 11 बजे आया है, ठीक है कि नहीं, यानी कि तीनों पाइप इकट्ठे जो हुए हैं वो 11 बजे हुए हैं। तो मैं ये देख लेता हूं, पहला पाइप 8 बजे आया था, तो 11 बजे तक इस पहले पाइप ने कितना काम कर दिया, 8 से 11 पहले पाइप का काम निकाल लेता हूं, यानी तीनों इकट्ठे होने से पहले कितना काम हो गया वो निकालना है, ठीक है कि नहीं। तो 8 से 11 3 घंटे में, ये 3 घंटे में 12 काम कर देगा, क्लियर। दूसरा पाइप 9 बजे खोला था, तो 9 से 11 2 घंटे में, 1 घंटे में 5 कर सकता है, 2 घंटे में 10 काम कर देगा। तो इसने 12 काम कर दिया 11 बजे तक, इसने 11 बजे तक 10 काम कर दिया, यानी टोटल काम 22 हो गया। अब 11 के बाद तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, और जब तीनों इकट्ठे होंगे तो अब टंकी भरेगी नहीं, अब खाली होगी, क्योंकि स्पीड इसकी ज्यादा है। तो तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो जोड़ो इनका काम भाई, 4 + 5 ± 15, तो जोड़ूंगा तो ये तो माइनस में आ गया भाई। तो स्पीड ज्यादा है तीसरे की, इसलिए काम अब कंप्लीट नहीं हो सकता, अब तो डिक्रीज हो सकता है, अब इंक्रीज नहीं होगा। तो जो काम कर लिया बल्कि वो भी अब कम होगा, वो भी डिक्रीज होगा। तो काम कर लिया 22, तो 22 भी घटेगा आपका, ठीक है कि नहीं। यानी टंकी में 22 लीटर पानी डाल दिया, तो अब टंकी खाली होगी, अब भरेगी नहीं किसी भी हालत में, ठीक है कि नहीं। और उसने यही बोला है टंकी कितने बजे खाली होगी, ठीक है कि नहीं, बोला भी यही है खाली होगी, और भर भी सकती नहीं, अगर भरने के पूछे तो भी भरेगी नहीं ना भाई, खाली होगी तो क्यों पूछेगा, ठीक है नहीं, जब खाली हो रही है तो खाली पूछेगा, भरेगा क्यों। अब उसने बोला है कि भाई टंकी अब कितने बजे खाली होगी, तो सीधी सी बात है, अब टंकी मुझे कितना खाली करना है, मुझे 60 थोड़ी ना खाली करना है, टंकी में जितना पानी है उतना ही खाली करना है। टंकी में पानी 22 ही आया है, तो मुझे 22 ही खाली करना है, समझ में आई बात। तो मुझे 22 खाली करना है, काम तीनों ने कितना करना है, 22 करना है, 60 थोड़ी ना करना है, क्योंकि टंकी में पानी तो 22 है, तो मुझे 22 खाली करना है, इसलिए माइनस, ठीक है कि नहीं। और तीनों की एफिशिएंसी, जो काम करना है और जिन्होंने करना है उनकी एफिशिएंसी, तीनों ने करना है, तीनों इकट्ठे हो चुके हैं, तो तीनों की एफिशिएंसी -6, तो भाग करूंगा तो ये 2 से काट दूंगा, 11/3 घंटे में अब ये टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। 11/3 घंटे का मतलब 3 तिया 9, और प्लस में 2/3 की मिनट बना लूंगा गुणा में 60 करके, तो ये मिनट बन जाएंगी। तो मैं कह सकता हूं 3 घंटे और 20 दूनी 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी, 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। कब, 11 के बाद। तो 11 बजे लगे थे तीनों पाइप, और अब 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। 11 में 3 40 जोड़ूंगा, मतलब 14:40 पर टंकी खाली होगी। अब घड़ी में 14 तो बजते ही नहीं, 12 के बाद तो 1 बजता है, तो 13 को मैं कह सकता हूं, तो 14 को क्या कह सकता हूं, 2:40 कह सकता हूं भाई। तो 2:40 पर टंकी खाली हो जाएगी भाई,
ठीक है कि नहीं। तो फोर्थ आंसर आ गया भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो बात क्लियर भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 20 क्वेश्चन, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी 18 में कर सकता है, यदि प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें, पहले ए शुरू करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है कि नहीं भाई, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो ए 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेता हूं भाई, एलसीएम ले लेता हूं 36, कितना आ गया एलसीएम, 36 आ गया, ठीक है। तो एक दिन का काम, एक दिन का काम, ठीक है भाई, ए का आ गया 3, बी का आ गया 2। अब दोनों का काम कितना, आप कहोगे जी दोनों का काम 5, बिल्कुल सही है 5 ही होगा, लेकिन कितने दिन का होगा। अभी तक तो हम एक ही दिन का करते थे, अभी तक क्या कर रहे थे, एक ही दिन का कर रहे थे। क्यों, क्योंकि पहले क्या था, अगर संडे को ये काम कर रहा था तो बी भी संडे को ही कर रहा था। तो संडे को ए ने 3 काम किया और संडे को ही बी ने 2 काम किया, तो संडे का काम हो गया 3 और 2 5, ठीक है कि नहीं, यानी एक ही दिन का काम हुआ। मगर अब क्या है, अब है प्रत्येक बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं। तो यानी संडे को काम ए ने किया तो बी ने मंडे को किया, समझ में आई बात, बी ने क्या किया है, एक दिन छोड़कर, यानी मंडे को किया है। तो यानी 3 और 2 5 काम तो हुआ, ए ने 3 काम किया संडे को, ठीक है, बी ने मंडे को 2 काम किया, तो 3 और 2 5 काम हुआ, ठीक है, दोनों के द्वारा। मगर एक दिन में नहीं हुआ ना, ए ने संडे ने किया और बी ने मंडे को किया, तो संडे और मंडे 2 दिन का काम हो गया। तो ये चीज समझनी है भाई, जो अब ये 5 काम होगा ये एक दिन का नहीं, ये 2 दिन का है, ठीक है कि नहीं। तो मैं लिख दूंगा 3 + 2 5 काम, लेकिन ये 5 काम 2 दिन का है भाई, 2 दिन का, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे हैं, ये चीज समझनी है भाई, ठीक है। तो भाई दोनों ने 2 दिन में 5 काम कर लिया, ठीक है भाई। अब अगले 2 दिन में कितना करेंगे, अगले 2 दिन में भी 5 करेंगे, फिर अगले 2 दिन में, अगले 2 दिन में भी 5 करेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। और मुझे काम कितना करवाना है, 36। तो भाई मैं अगर ऐसे 2-2 करके जोड़ता रहूंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं 36 के नजदीक पहुंचा लेता हूं इस काम को, ठीक है कि नहीं। तो 36 के नजदीक में 5 को किससे गुणा करूं, 7 से गुणा कर देता हूं। अगर 8 से करूंगा तो 36 से ज्यादा हो जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, तो इसलिए मैं 7 से कर देता हूं, 7 पंजे 35 काम, ठीक है। अब दोनों जगह हुआ 7 से गुणा, इधर भी होगा इधर भी होगा, तो इधर जब 7 से करूंगा, ठीक है कि नहीं, तो 7 दूनी 14 दिन का काम हो गया भाई। कितने दिन का काम हो गया, 14 दिन का काम। तो 14 दिन में 35 काम कर लिया भाई दोनों ने, ये बात कह सकता हूं मैं। जब 2 दिन में 5 कर रहे हैं तो 7 से गुणा करूंगा, 14 दिन में 35 करेंगे। अब क्या हो रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे थे और पहले बारी ए की थी, पहले ए शुरू कर रहा था, पहले बारी किसकी थी, पहले बारी ए की थी भाई, ठीक है कि नहीं। अब पहले दिन ए की बारी आई तो दूसरे दिन किसकी बारी आई भाई, दूसरे दिन बी की बारी आई, फिर तीसरे दिन किसकी आई, तीसरे दिन फिर ए की आई, फिर चौथे दिन किसकी आई, फिर बी की आई, फिर 5वें दिन किसकी आई, ए की आई, छठे दिन किसकी आई, बी की आई। मतलब ओड डेज, पहले दिन, तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन, 9वें दिन, ओड डेज में ए की बारी आ रही है, क्योंकि ए स्टार्ट कर रहा है शुरू से। और बी की बारी इवन डेज में आ रही है, दूसरे दिन, चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, क्लियर। तो इवन डेज में बी की बारी आएगी, ठीक है कि नहीं। तो जैसे ही उसने 14 दिन में काम खत्म कर लिया 35 से, तो 14वें दिन इवन डे है, तो 14वें दिन बारी किसकी थी, बी की थी। अब 15वें दिन बारी किसकी आएगी, ए की आएगी, ओड डेज आ गया 15वां दिन। तो अब जो 35 के बाद जो काम अब अगले दिन करेगा वो कौन करेगा, वो ए करेगा भाई। और काम करना है 36 से, तो 36 में से 35 गए, अब एक ही काम बच गया है। कितना काम बच गया है, एक ही काम बच गया है, और बारी एक ही है 15वें दिन।
तो एक काम ये कितने दिन में करेगा? वर्क बाय में एफिशिएंसी करना काम एक है और एफिशिएंसी इसकी 3 है, तो 1/3 दिन में ही कर देगा भाई, ठीक है कि नहीं? कौन? एक ही बात हो रही है, ठीक है कि नहीं? किसकी बात हो रही है? एक ही बात हो रही है। लाइन ज्यादा खिंच गई भाई। तो 36 में से 35 गए, एक काम कौन करेगा भाई? कौन करेगा? ए करेगा। और कर सकता है कितना? 3 कर सकता है एक दिन में, तो एक काम 1/3 दिन में कर देगा। तो भाई कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? 14 तो ये लगे और 1/3 ये लगे। तो भाई मैं कहूंगा 14 + 1/3 दिन लगे। 14 + 1/3 को 14 सही 1/3 दिन कह सकता हूँ, 14:1/3 कह सकता हूँ। तो बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है? तो आगे चलते हैं भाई। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया है एक और। ए एक कार्य को 7 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। बारी बारी एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। पहले ए शुरू करे तो इस कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा? तो भाई ए कर सकता है 7 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में। एलसीएम ले लूंगा, 56 आ गया, ठीक है कि नहीं? तो भाई एक दिन का काम इसका 8 हो गया, इसका 7 हो गया। एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं, टोटल काम 15 हो गया भाई। और ये 15 2 दिन का काम होगा। कितने दिन का होगा? 2 दिन का होगा, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? 56 के नजदीक पहुंचा दो। अब मैं 4 से गुणा करूंगा तो 56 से आगे चला जाएगा। काम तो 56 करना है, 60 तो करना नहीं। तो इसलिए हम क्या करें? 56 के नजदीक हम 3 से गुणा कर लेंगे भाई। तो 3 से गुणा करूंगा तो 45 काम हो जाएगा आपका। 3 दूनी, इधर भी 3 से कर दूंगा, दोनों तरफ होगी गुणा। तो 3 दूनी 6 दिन में 45 काम कर लिया। क्लियर भाई? 6 दिन में, ठीक है कि नहीं? 6 दिन में कितना काम कर लिया? 45 काम कर लिया। अब ओड डेज में ए की बारी, क्योंकि ए पहले कर रहा है। अगर बी पहले करता तो बी की होती है ओड डेज में बारी, ठीक है कि नहीं? अभी ए पहले कर रहा है तो ए की ओड डेज में बारी, बी की इवन डेज में बारी। तो 6 दिन के बाद 7वें दिन किसकी बारी भाई? 7वें दिन किसकी बारी? 7वें दिन ए की बारी, ठीक है कि नहीं? और ए 8 काम कर लेगा 7वें दिन, ठीक है कि नहीं? क्योंकि 8 से ज्यादा कर ही नहीं सकता। तो 45 पहले हो गया, 8 अब हो गया। तो 45 और 8 53 हो गया। क्या हो गया? 53 काम हो गया। अब करना मुझे 56 है, तो 3 काम और रह गया भाई। कितना रह गया? 3 काम और रह गया, ठीक है कि नहीं? अब बारी किसकी? 8वें दिन बारी आपकी बी की। क्लियर? तो ये 3 काम अब बी कितने में कर देगा भाई, ठीक है कि नहीं? तो समय कैसे निकलेगा? वर्क बाय में एफिशिएंसी। तो 3 काम करना है बी ने और एफिशिएंसी उसकी 7 है, तो 3/7 दिन में कर देगा। मतलब 7वें दिन बारी जब एक ही आई तो ऐसे काम होगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि 56 था और 45 घटाओगे 11 काम है, 11 तो ये कर ही नहीं सकता, तो ये तो 8 ही कर पाएगा एक दिन में। तो फिर बी की बारी भी आएगी, बी की बारी भी आएगी भाई। तो इसने 3 काम करना है और एफिशिएंसी 7 है, तो 3/7 में कर देगा। तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगे? 7वां दिन, और उसके बाद फिर 3/7 और लगे, तो 7 + 3/7 दिन लगे, ठीक है कि नहीं? यानी 7 सही 3/7 दिन लगे। तो बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो अब आगे चल पड़ते हैं भाई, ठीक है? तो एक काम कर लेते हैं भाई, मेरे ख्याल से फिर वीडियो भी लंबी हो जाएगी ज्यादा, ठीक है कि नहीं? क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो होगी तो फिर आपको भी भाई और सब्जेक्ट करने हैं, ठीक है कि नहीं? तो मेरे ख्याल से इसको 2 क्लास में कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा भाई, ठीक है कि नहीं? तो आज हम यहीं रोक देते हैं, फिर जो आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं भाई। तो अपना जो मैंने सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है कि नहीं? उसको रिवाइज करो, उसको क्या कहते हैं, जो भी फाड़ने हैं उसको दिमाग में बैठाओ, रट्टा मारो, ठीक है कि नहीं? फिर हम कल मिलते हैं भाई। तो तब तक के लिए भाई सभी को दोबारा से भाई शुभकामनाएं, ठीक है कि नहीं? आप अपना ऐसी मेहनत करते रहो। तो पुनः सभी को नमस्ते।